सामने ये जो एक्सप्रेस वे दिख रहा है आपको ऊपर, इस पे चढ़ना है हम लोगों को। कल हम यही छोड़ के अंदर शिमकैंट सिटी आ गए थे। अब यहाँ से सिर्फ 870 किलोमीटर्स रह गया, तो मतलब मैं आगे निकल आया हूँ बेसिकली, क्योंकि यहाँ से अलमाटी जो दिखा रहा है वो मोर देन 700 किलोमीटर्स है। तो इसका मतलब यही है भाई कि बहुत सही आ गए हैं यार। चाइना में ना मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाई थी टोल्स को लेके कि कितने एक्सपेंसिव टोल्स है चाइना में। मुझे लगा था कि कजाकिस्तान में भी थोड़ा बहुत तो होगा, क्योंकि आउट ऑफ इंडिया मैंने अभी तक कहीं पे भी ऐसे नहीं देखा कि टोल्स सस्ते हों, एक्सेप्ट ईरान। टर्की में भी अच्छे खासे एक्सपेंसिव टोल्स थे, उसके बाद अपना पूरे यूरोप यूके में तो है ही है, ठीक है। बाय रोड ट्रैवल की अगर मैं बात करूँ तो चाइना में अभी तक का मोस्ट एक्सपेंसिव टोल मैंने पे किए हैं एज कम्पेयर टू यूरोप और यूके भी। मतलब सबसे एक्सपेंसिव टोल अभी जो मैंने पे किया है वो चाइना में ही किया है। नो डाउट हाईवेज भी बहुत अच्छे हैं, बट बहुत ही फ्रिक्वेंट थे, जो कि ऑब्वियसली नाजायज़ थे, वो मैंने बताया था। बट यार कजाकिस्तान में जब से मैं एंटर हुआ हूँ ना, तब से मैंने सिर्फ एक जगह टोल दिया है, जो कि था अपना जब हम लोग वहाँ आए थे, कौन सी सिटी थी वो, जारकिंड सिटी जो थी, जो बॉर्डर से सबसे पहले सिटी पड़ी थी, जहाँ पर रात को हम लोगों ने पहुँच के अपनी गाड़ी दिखाई थी उस रशियन मैकेनिक को, ठीक है। उसके वो भी कितने का था, मुश्किल से 70-80 रुपये का, $1-1.5 का था, $1 का था, तो 90 रुपये मान लो, 100 रुपये के अंदर अंदर का टोल था भाई। उसके बाद से अभी तक मैं लगभग 700-750 किलोमीटर आ चुका हूँ। एक्सप्रेस वे अच्छे भी मिले हैं, बेकार भी मिले हैं। अभी जो ये रोड चल रही है सामने एवरेज है, बहुत खास नहीं है, देख सकते हो आप, नॉर्मली है, ठीक है, इतना ज़्यादा वाइब्रेट भी नहीं कर रहा है फोन। बट यार एक सिंगल रुपये का टोल नहीं पे किया मैंने अभी तक। मतलब सोचो, अलमाटी से लेके और अपना शिमकैंट तक मैं आ गया, $1 का टोल नहीं दिया। और यहाँ से भी मैं अलार जा रहा हूँ, तो अब पता नहीं यहाँ पे टोल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एक्सप्रेस वे बीच में बहुत ही अच्छे हैं नो डाउट, बट भाई टोल ही नहीं है यार, बताओ। मतलब फ्री टोल, पूरा का पूरा रोड ही फ्री टोल का है। अब ये वाला आज की जर्नी देखते हैं कि टोल है कि नहीं है। कल मैंने ये चीज़ ना रियलाइज़ नहीं करी, क्योंकि कल मेरा सिर्फ मोटिव ये था कि फटाफट पहुँचो। एक जगह मैंने सोचा था कि टोल आएगा, बट ऐसा रियलाइज़ नहीं करता कि भाई टोल ही नहीं है बिल्कुल। अब ये अगर देखना पड़ेगा मुझे, पर सर्च करता हूँ कि एक्चुअल में ऐसा है या फिर शायद दूसरा जो मेन सिटी वाले रूट से, क्योंकि अभी जो मैंने ये रूट पकड़ा है ना, ये सदर्न पार्ट ऑफ कजाकिस्तान वाला पकड़ा है, जिसमें शिमकैंट और आपका फिर एक्टोबे होते हुए आप रशिया एंटर करते हो। एक दूसरा रूट भी है रशिया एंटर करने का, जो कि पड़ता है ओम्स्क करके एक सिटी पड़ती है रशिया में, वो नॉर्दर्न पार्ट से आप एंटर कर जाओगे। बट वहाँ से मैंने जब टाइम और कंपैरिजन किया था ना, टाइम और डिस्टेंस का, तो ये वाला मुझे ज़्यादा सही पड़ रहा था। बट इस पे रोड्स मुझे पहले बता दी गई थी, एडलेट ने मुझे बताया था कि ये वाली रोड बहुत अच्छी नहीं है, बट ये कि आपको नॉर्मल हाईवेज मिलेगा। अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये देखो भाई सामने, मतलब बेकार नहीं है हाईवेज एक्सप्रेसवे। ऐसे हाईवेज मिलेंगे जिसमें आप 100, 110, 120 की स्पीड बहुत आराम से मेंटेन कर सकते हो। एक्सप्रेसवेज नहीं मिलेंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है शायद ऐसा हो सकता है, शायद, मैं कंफर्म नहीं हूँ, कि जो ऊपर वाला रूट है उसमें मैं गया नहीं हूँ, तो ऊपर वाले रूट पे शायद से ऐसा हो सकता है कि उस पर एक्सप्रेसवे वगैरह और बहुत एक्सपेंसिव टोल्स हो। शायद इसी वजह से गूगल मैप पे आप जब डालोगे ना वहाँ से रशिया बॉर्डर, तो आपको यही रूट दिखाएगा नीचे वाला, ऊपर नहीं दिखाएगा। अस्ताना से होते हुए नहीं बोलेगा जाने के लिए, क्योंकि इसमें शायद टोल भी नहीं है, और दूसरी चीज़ एक्सप्रेसवे भी डिसेंट है। तो देखो भाई, लेट्स सी आज पूरे दिन में आता है कि नहीं आता है कोई टोल वगैरह। आएगा तो फिर बताऊंगा ऑब्वियसली कितने का पड़ा, बट मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव टोल्स आएंगे, नॉर्मल प्राइस में ही होंगे टोल जो होंगे। सामने ये फ्यूल स्टेशन आया है, मैं सोच रहा हूँ फ्यूल करा लूँ, फिर मुझे लग रहा है यार एक बार और कराना ही पड़ जाएगा, क्योंकि 850 किलोमीटर है। अभी मेरी रेंज दिखा रहा है 350 किलोमीटर की, तो इससे अच्छा ये 350 जाया जाए, ठीक है, और एवरेज मेंटेन करके, ताकि बहुत ज़्यादा फ्यूल ना फूकें हम लोग। और फिर उसके बाद नेक्स्ट किसी पेट्रोल पंप पे जब ऐसा होगा ना कि 100 से कम होगी हमारी इसकी रेंज, तब मैं डलवा लूँगा, ताकि फिर मैं पहुँच जाऊँगा, फिर वहीं सिटी में डलवाऊँगा कल निकलने से पहले। और बाकी मैंने फ्यूल प्राइस आपको बताया था भाई, कितना सस्ता फ्यूल है कजाकिस्तान में। तो ये मान लो जहाँ मेरी टंकी इंडिया में 4500 की 4000 की फुल होती है, तो यहाँ 2500 में फुल हो जाती है, क्योंकि सिर्फ 55-56 रुपये लीटर तेल है। रशिया में एंटर करने के बाद और सस्ता हो जाएगा तेल, तो वहाँ की तब देखेंगे। बट ये है कि अभी फिर भी मैं एवरेज मेंटेन करके चलता हूँ ना, तो 700 की रेंज दिखा दो। तो मुझे लगता है यार कि 2-2,500 रुपये में 700 किलोमीटर चल रही है, तो लगभग 3-4 रुपये किलोमीटर चल गई। तो ये मान लो, हाँ 3-4 रुपये किलो, 4 रुपये किलोमीटर के आसपास पड़ गई। बहुत सस्ता है भाई सीरियसली। CNG देती है, बताओ इतना एवरेज। CNG चला रहा हूँ, मान लो CNG की थार है। वाले नज़ारे मेरे को कल दिखे नहीं थे बिल्कुल भी, क्योंकि कल ना जब तक मैं एंटर हुआ इस वाले टेरेन में, तब तक हुई थी शाम। लेफ्ट और राइट साइड पे सिर्फ और सिर्फ रेगिस्तान है, देख रहे हो, सिर्फ रेगिस्तान, और बीच में प्यारी सी सड़क। चलते जाओ, बस चलते जाओ, गाने चलाओ, गाने सुनो,
गाने गाओ और बात करते करते निकलते जाओ। रेंज बची है लगभग 105 किलोमीटर और सामने यहाँ पर है फ्यूल स्टेशन, बट ऑपोजिट साइड पे हमारी साइड मिल जाता तो यार बढ़िया हो जाता। देखता हूँ एक बार, वरना यू टर्न लेके आना पड़ेगा, रिस्क नहीं लेना, क्योंकि इस पूरे एक्सप्रेसवे हाईवे पे ना है तो यार देखो बोर्ड तो इधर भी दे रखा है। हाँ, तो इस पूरे एक्सप्रेसवे हाईवे पे ये पहला फ्यूल दूसरा पड़ रहा है। एक तो मैंने जो छोड़ा था तो लगभग 150-200 किलोमीटर बाद आया है भाई, इधर भी है देखो, ये रहा भाई फ्यूल स्टेशन। चलो सही है, यहाँ पर फ्यूल अप करवा लेते हैं। अब इसके बाद फिर हमारा बचा है 639 किलोमीटर, एक बार और फ्यूल अप कराना पड़ेगा एटलीस्ट। चलो यहाँ पर मेरे को दुख नहीं हो रहा फ्यूल अप कराते हुए। पुलिस वालों ने रोक लिया है, देखते हैं भाई। यस Oh, indiano. या What? नो स्पीक। पीछे पुलिस चेक पोस्ट था तो इन्होंने रोका मुझे और फिर बाहर बुलाया। मुझे ऐसा लगा कहीं गलती से फ्यूल अप का आ रहा होगा ना, फ्यूल अप का ही आ रहा है। चलो सामने है भाई, इसका भी पेट भरते हैं। मुझे ऐसा लगा कहीं गलती से मैंने ओवर स्पीड तो नहीं कर दी कहीं, बट मैंने नहीं करी। मुझे याद था 120 की लिमिट है यहाँ पे, मैं 100-110 भी चला रहा था आराम से। तो बस वो यही पूछ रहे थे कि कहाँ से आ रहे हो, कहाँ को जा रहे हो और क्या करते हो। आई मेक वीडियोज़ ऑन यूट्यूब। तो उन्होंने बोला कि शो मी योर चैनल, फिर चैनल दिखाया मैंने, सारा ट्रांसलेट कर रहे थे, उनको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती थी। फिर उन्होंने बोला कि नाम क्या है, मैंने कहा ये इनका नेम घानी था। मैंने उनसे बोला कि मतलब एक पिक्चर ले सकते हैं, तो उन्होंने मना कर दिया, नहीं वी आर नॉट अलाउड टू डू दैट। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, पिक्चर नहीं, बट एटलीस्ट बहुत प्यार से बात किया। पूछा उन्होंने कैसा लगा कजाकिस्तान, मैंने कहा इट्स ब्यूटीफुल। कह रहे कहाँ कहाँ गए थे, फिर मैंने बताया अलमाटी रुका था, फिर शिमकेंट, आज मैं लार जा रहा हूँ, फिर कल प्रोबेबली ऑक्टोबे करके एक सिटी पड़ती है बॉर्डर के पास, वहाँ जाऊँगा। तो यही है भाई अपडेट। चलो सामने आ गया फ्यूल स्टेशन। अब यहाँ पर थोड़ा सा संघर्ष करते हैं वापस से, देखते हैं कि डीजल है इन लोगों को समझ आता है नहीं आता। अब तो ऐसे इतना संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, अब समझ आ गया मेरे को किस तरीके से फ्यूल अप कराना है। बस एक बार देखना पड़ेगा कि कहाँ पर है डीजल। आई थिंक सबसे लेफ्ट वाला है। ओह लेफ्ट वाले पे तो कुछ है ही नहीं, खाली पड़ा हुआ है। इधर इधर इधर, ओके डीजल इधर भी सब बंद है, सिर्फ एक ही है भाई। ले भाई, अगर इस पर नहीं मिला तो फिर क्या होगा गाइज, तो बैंड बज जाएगी। इधर भी एक है, उधर भी एक है, बट डीजल कौन सा है ये नहीं पता है। पूछना पड़ेगा यार, अलग ही अलग लिखा रहता है यार, हर जगह अलग ही लिखा हुआ है यहाँ पे ना। 2 फ्यूल स्टेशन जा चुका हूँ अभी तक मैं, दोनों स्टेशन पे ऐसे ही अलग अलग कुछ ना कुछ लिख रखा है। क्या देख लिया था मैंने, सबसे लेफ्ट वाला है उस पे है, तो पता नहीं वहां से दिखा नहीं मेरे को, खाली दिखा। अच्छा सबसे मैंने ये वाला देख लिया 5th नंबर, 7th नंबर पे है भाई डीजल, ये रहा। ये कह रहे हैं सबसे उधर वाले पे जाओ, इनको ट्रांसलेट करके पूछा मैंने, 80 लिखा हुआ है यहाँ पर। हाँ जी पता है, आपका पेट भरते हैं फटाफट। ओके लेट्स गो। चलो जी, ये रहा भाई डीजल इधर है। मैंने गूगल ट्रांसलेट करके देखा तो इसका मतलब है, ये जो आगे लिखा है ना AN3, इसका है डीज, ठीक है, डीज है इसका मतलब, DEZ, और TON का मतलब है टॉप, डी स्टॉप लिखा हुआ है। फिर मैंने उनसे भी पूछा तो उन्होंने वहाँ सीटी मार के बोला कि दूसरी साइड से लगाओ। चलो भाई फ्यूल अप कराते हैं, फुल कराते हैं इसको। ओके खाली ही पड़ी है ऐसा लग रहा है। चलो जी, अभी इन्होंने ऑन करी नहीं है, बोलना पड़ेगा इनको। बड़े चक्कर लगाने पड़ जाते हैं यार यहाँ पर, देख रहे हो। अब इनको जाके बता गया है स्पेशली कि नोजल ऑन करो, वहाँ से इशारे कर रहा हूँ तो ये सुन नहीं रहे, देख भी नहीं रहे। अभी कह रहे जाओ भर लो। अब देखो चाहूँ मैं तो ये फुल भरवा के यहाँ से निकल के भाग सकता हूँ, बट यहाँ ऐसा कोई नहीं करता और ना ही कभी करना चाहिए भाई, गलत चीज़। अगर वो आप पे भरोसा कर रहे हैं, और ये कल्चर है प्रॉपर फॉलो किया जा रहा है जो ऑल ओवर वर्ल्ड, इंडिया में नहीं है हमारे। ये देखो अभी तक यहाँ पे आ रही थी रीडिंग आ रही थी, बट अब कोई रीडिंग नहीं आ रही है। चलो जी 0 हो गया, अब करते हैं इसको फुल। चलो जी हो गया शुरू अपना नोजल। बाकी मेरे को ना इसका DF भी फुल कराना है, तो अभी तो है काफ़ी, बट देखते हैं करा लूँगा। रशिया यूरोप में करा लूँगा, ऐसे अभी 75% के आसपास है, 50 के नीचे वैसे मैं जाने नहीं देता। वैसे अभी तक हुआ भी नहीं है, सर्विस में ही फ्यूल अप कराया था लास्ट टाइम जब मैं निकला था इंडिया से, बट चल जाती है 10,000 किलोमीटर के आसपास, 7-8 हज़ार तो चलती है। बाकी चलाने के ऊपर डिपेंड करता है कितनी चल रही है। इतना तेल पी रही भाई, 47 लीटर आ गया, पूरी एक टंकी खाली पड़ी थी क्या। अरे ये क्या हो रहा है, भर गई। ओके भर गई। चलो ऊपर तक आ गई क्या। नहीं तो जा रही है धीरे धीरे, बुलबुल उठ रहे हैं, तेज़ चल रही थी ना गाड़ी कंटिन्यूसली, इस वजह से शायद। ठीक है चलो इसको कर देता हूँ राउंड ऑफ, 17,500 हो गया, ठीक है इतना भी ठीक है। चलो जी इसको करते हैं बंद। बड़ा महंगा पानी है भाई यहाँ पे सीरियसली। अभी इनसे पूछा मैंने कि इलेक्ट्रिक केटल यूज़ कर लूँ, ये कह रहे कर लो,
पानी मेरी गाड़ी में था नहीं बिल्कुल भी, 80 रुपये का पानी लेना पड़ा मुझे इसमें डालने के लिए भी, टैप वाटर भी नहीं था इनके पास। चलो कोई नहीं, हम हो जाएगा जल्दी ये 5 मिनट में। डस्टबिन 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 नो, ओके। लंच टाइम, थोड़ी पेट पूजा कर लें। 3:30 ओह सॉरी 4 बज गए भाई, और सुबह सिर्फ से मैगी खा के निकला था मैं, तो वापस से भाई रेडी टू ईट गर्म कर लिया है, और कोई ऑप्शन नहीं है भाई ऑब्वियसली। हाँ चला गया रेडी टू ईट, उबाल दिया मैंने बढ़िया। राइस में सुबह गर्म करके लाया था, ठीक है, राइस भी गर्म करके लाया था तो ठीक है, क्योंकि ठंड ज़्यादा है और अंदर बट टेम्परेचर कंट्रोल्ड है, और मैं इसी में खाता हूँ भाई, जज मत करना प्लीज़, ठीक है, क्योंकि मैं प्लेट गंदी करके वापस से जाके काम और नहीं बढ़ाना चाहता, तो मैं इसी में गर्म करके ला के इसमें खा के, क्योंकि मुझे अकेले खाना है, इसी में खा के मैं जाके इसको वॉश कर देता हूँ, तो यही मेरा रूटीन रहता है। तो मैंने इसमें उसको पानी ज़्यादा डाल दिया लग रहा है गर्म करने के लिए, ठीक है। अरे पेट भरने से मतलब है, मैं तो सोचता भी नहीं है, रेस्टोरेंट जाता हूँ ऑब्वियसली, अगर मैं वहाँ पे कर रहा हूँ ओवर प्राइस वो भी, तो मैं वहाँ पर जज करता हूँ खाने को, या फिर मैं बेसिकली देखता हूँ कि अच्छा है बुरा है कैसा है, बट ऐसे कभी भी मैं जज नहीं करता। अगर मैं खुद बना रहा हूँ तो एटलीस्ट आउट ऑफ इंडिया, पेट भरने से मतलब है ताकत आनी चाहिए, दैट्स इट। बाकी रास्ते पर मैं अपना स्निकर्स ले रखी थी मैंने खूब सारी चाइना से, अपनी स्निकर्स, और साथ ही साथ क्या कहते हैं च्युइंगम वगैरह और ड्राई फ्रूट से खाता खाता चलता रहता हूँ। बिस्किट्स भी पड़े थे यार मेरे बैग में बहुत सारे, बिस्किट्स लाना भूल गया मैं, निकालना मतलब बैग में से। गर्मा गर्म भाई, टेस्ट तो अच्छा है नो डाउट, बहुत लोग सोचते होंगे कि अच्छा है टेस्ट, अच्छा है नो डाउट अच्छा है, बट एक वही ना थोड़ी सी दवाई जैसी महक का जो सीन है ना, वो नहीं हो पाता बस, ठीक। उसके अलावा तो बेस्ट है भाई, खाया जा सकता है, अगर आप लोग भी बाहर जाते हो तो खा सकते हो। चलो जी खा के फिर मिलता हूँ मैं। गाड़ी में 2 मिनट बैठती भाई ऐसी गर्मी लगने लगती है, धूप इतनी भयंकर छा रही है, देख ही सकते हो। चलो जी निकला जाए, इससे बड़ी हेल्प मिल जाती है मेरे को नेकरेस से ना, आराम से टेक लेके, बट मेरी हाइट की वजह से ये ऊपर करना पड़ता है मुझे थोड़ा। लेट्स गो, ऑल सेट हो गया भाई, हमारी पेट पूजा भी हो गई, गाड़ी की पेट पूजा भी हो गई, पानी भी ले लिया जो कि बहुत महंगा पड़ा, ठीक है। बट अब यहाँ से देखते हैं कितना बचा है हमारा डिस्टेंस, एक बार हमारी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी ठीक से ऑन हो जाए, ठीक है। लगभग यहाँ से 640 किलोमीटर बचा है, 8 घंटे दिखा रहा है, देखते हैं भाई चलो कितना टाइम लगता है। 11:30 हो गया, बट टाइम कहाँ, मेरे को 11 दिखा रहा था, नाना करते हुए आधा घंटा पूरा मैंने लिया यहाँ पर, बट ठीक है, फ्यूल अप भी हो गया, खाना भी खा लिया, गर्म भी कर लिया, बहुत सारे काम निपटा लिए जल्दी जल्दी, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम टाइम वेस्ट नहीं किया हमने एटलीस्ट। ब्यूटीफुल सनसेट भाई, ब्यूटीफुल, कल भी ऐसे सनसेट देखने को मिला था, और आज भी, अभी मुश्किल से 3-4 मिनट बाद ना पूरा का पूरा ऑरेंज हो जाएगा लाइन से। और कल आपको ध्यान होगा, कल फ्रंट में पड़ रही थी, मतलब ये वाली जगह से फ्रंट में पड़ रही थी, जिसका मतलब था कि मैं वेस्ट में ट्रैवल कर रहा था। अब ये यहाँ पर वेस्ट में सनसेट हो रहा है, तो अब मैं ऊपर की साइड जा रहा हूँ, बेसिकली नॉर्थ वेस्ट की साइड, जैसे कि मैंने आपको बताया था, टुवर्ड्स रशिया। ब्यूटीफुल भाई, बहुत सुंदर लग रहा है। 1 मिनट इसका जरा कंट्रास्ट, ये देखो भाई, सुंदर भाई, बहुत सुंदर। और मैं तो यार जब से टोल का वेट कर रहा हूँ भाई, टोल ही नहीं आया भाई, मतलब कसम से ये तो बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यजनक चीज़ है, सीरियसली भाई, कोई टोल नहीं मिला मेरे को अभी तक कजाकिस्तान में, जैसे कि मैंने बताया, सिर्फ वो जब से मैंने क्रॉस किया सबसे पहला वाला। सही है भाई, बहुत। एक चीज़ और मुझे आदिल ने बताई थी ये चीज़, कि कजाकिस्तान में ना एजुकेशन फ्री है सबके लिए टिल 12th, ठीक है, और अगर आपको ग्रेजुएशन करनी है उसके लिए तो ऑब्वियसली आपको फ़ी पे करनी पड़ेगी। साथ ही साथ यहाँ पर मेडिकल केयर भी पूरा फ्री है, सब कुछ फ्री है मेडिकल में। आपको बहुत बड़ी सर्जरी है वैसा कुछ हो तो उसने बताया था कि कुछ परसेंट आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, कुछ नहीं मतलब मेजर परसेंट गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, उसके अलावा आपको पे करना पड़ता है। बट वैसे जो मेडिसिन हैं, मतलब यहाँ के सिटीजन्स के लिए बात कर रहा हूँ मैं, जो आपकी मेडिसिन हैं या फिर नॉर्मल चेकअप्स वगैरह, ये सब कुछ गवर्नमेंट के थ्रू मिलता है, और वो भी बहुत अच्छा मेडिकल केयर है यहाँ का, जैसा कि मुझे आदिल ने बताया, ठीक है। तो अच्छा लगता है यार देख के ना, यूरोप में भी यही है, जर्मनी में भी यही है, ठीक है। जर्मनी का सबसे अच्छा है वैसे मैंने सुना है, ठीक है, इसी वजह से लोग जल्दी जर्मनी भागना चाहते हैं, बट जर्मनी में थोड़ा सेटल होना हल्का सा मुश्किल पड़ जाता है। भाई कितनी जल्दी हो रहा है सनसेट, बोलते हैं ना डूबते हुए सूरज को कोई पकड़ नहीं सकता, वो देखो कितनी जल्दी, मुश्किल से मान लो अभी ये क्लिप 1 मिनट की थी, 1 मिनट में सूरज कहाँ से कहाँ चला गया, ऐसा भी नहीं कि बहुत देर हो गई है। पिछला जो मैंने शॉट लिया वो जस्ट अभी 1-1.5 मिनट पहले ही लिया है, तुरंत लेके मैं कंटिन्यूस बोल ही रहा हूँ, ये देखो देखते देखते भाई गायब भी हो गया। अब शायद ये जो ट्रैक है इस वजह से थोड़ा ऊपर दिख रहा है, बट फिर भी बहुत जल्दी डूबा है भाई सूरज। और बाकी जो मैं आपको बता रहा था, मेडिकल केयर या फिर एजुकेशन सिस्टम फ्री है, बट भाई टैक्स भी वहाँ पर फिर उतना ही जाता है, ये भी याद रखना है। इंडिया में भी हम 18% में इतना रोज आते हैं कि 18% GST है, चलो वो तब थोड़ा कम हो गया, बहुत चीज़ें ठीक हो गई हैं, हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट ने बहुत चीज़ें इंप्रूव कर दी हैं इस बार के बजट में। बट भाई बाहर जो टैक्स जाता है ना वो फ्लैट 40% जाता है, 30%, 35%, 40% इतना टैक्स पे करते हैं वहाँ के सिटीजन्स। तो आप सोच सकते हो भाई कि इसी वजह से फिर गवर्नमेंट इतना ज़्यादा उनको बेनिफिट्स देती है। बाकी यार जर्नी की बात करूँ तो देख ही सकते हो आप, सिर्फ हाईवे एक्सप्रेस वे है, सिर्फ एक बार मैं ब्रेक लेता हूँ
एक बार मतलब अगर लंबी जर्नी है 900 किलोमीटर की, तो ऑब्वियसली मुझे 2 बार ब्रेक लेना पड़ेगा फ्यूल के लिए। उसके अलावा मैं कहीं पे भी नहीं रुकता, क्योंकि लेफ्ट और राइट साइड पे सिर्फ और सिर्फ यही लैंडस्केप है। कोई कुछ ऐसा नहीं है कि कहीं पर साइट सीइंग के लिए रुक जाऊँ या फिर मैं कहीं पर कोई व्यू दिख रहा हो तो रुक जाऊँ। ऐसे ही बंजर लेफ्ट और राइट साइड पे डेजर्ट्स हैं और बीच में पूरा हाईवे एक्सप्रेस वे बना हुआ है। तो बस ऐसे ही चलता जा रहा हूँ भाई। रही बात कंटेंट की, तो भाई मैं इसमें क्या ही दिखाऊँ आप लोगों को। अब मुझे ये चीज़ पता है कि पिछला वाला व्लॉग और ये वाला व्लॉग थोड़ा सा आप लोगों को बोरिंग लगा होगा, ठीक है, बट कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये जर्नी ही ऐसी है। इस पूरे के पूरे टूर में सबसे बोरिंग जर्नी जो होती है, मतलब पहले से मुझे पता था, ऐसा नहीं है कि मेरे को अब लग रहा है कि ऐसा है। जब मैंने पूरी की पूरी रूट की प्लानिंग करी थी ना, उस टाइम पे मुझे ये चीज़ पता थी कि कजाकिस्तान से जो मेरे को बेसिकली मॉस्को पहुंचना है, अपना अल्माटी से मॉस्को तक की जो ड्राइव होगी बेसिकली, वो बहुत ज़्यादा बोरिंग होने वाली है, क्योंकि उसमें बहुत बड़ी सिटी है, फिर ऐसे कहीं एक्सप्लोर करने के लिए नहीं रुकना मुझे। बस ये 4-5 दिन मुझे कंटिन्यूसली ड्राइव करनी है, तो ये मुझे पहले से पता था। तो देखते हैं अगर ये व्लॉग अच्छी खासी लेंथ का बन गया होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं कल वाली जर्नी भी इसी में ऐड कर दूंगा, क्योंकि कल भी मुझे सिर्फ हाईवेज पर ट्रैवल करना है। कोशिश करूंगा कुछ अगर नया दिखता है, कुछ होता है, तो उससे रिलेटेड आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दूँ, शायद इसी व्लॉग में या फिर अगले व्लॉग में।